उसका नाम, जो गांव की आग के पास लोग दबी आवाज में लेते थे, स्किपियो। ये नाम कोई प्यार से नहीं लेता था, बल्कि डर और उसकी भयानक बादशाहत के लिए न चाहते हुए भी इज्जत से थूक कर लिया जाता था। एक जंगली शेर के हिसाब से वो काफी बूढ़ा था। उसकी गर्दन के बाल धूप में पकी मिट्टी जैसे थे, जिसपे अनगिनत सुबहों की चांदी जैसी सफेदी और सूखे खून के गहरे निशान थे, और वो खून हमेशा उसका अपना नहीं होता था। एक आंख पुराने जख्म की वजह से दूधिया हो गई थी, जिससे उसकी नजर हमेशा बेचैन करने वाली लगती थी, जबकि दूसरी आंख में इंस्टिंक्ट की साफ एम्बर जैसी आग जलती थी, जो कभी कम नहीं होती थी। जिस घटना ने उसके लेजेंड को पक्का कर दिया था, वो अभी भी ताजी थी। उसकी महक हवा में ऐसे चिपकी हुई थी जैसे आने वाले तूफान से पहले की मिट्टी और लोहे की मिलीजुली गंध। वो कोई शौक के लिए किया गया शिकार नहीं था, ना ही कोई बेकार की बेरहमी थी। वो आदमी सवाना के पेचीदा कानूनों से अनजान एक बड़ी गलती कर बैठा था। वो स्किपियो के ताजा घसीटे हुए शिकार के बहुत करीब पहुंच गया था। एक जवान ज़ेब्रा, जिसकी धारियां गेरुई धूल पर अभी भी साफ चमक रही थी। शायद ये उसका घमंड था, या ना समझी कि उस आदमी ने आवाज ऊंची की, हाथ हिलाए और असली मालिक को डराकर भगाने की कोशिश की। स्किपियो, जो सालों से उस बबूल की झाड़ियों और पानी पीने की जगह पर राज कर रहा था, उसने उसे एक आदमी की तरह नहीं देखा। उसने देखा एक खतरा, अपनी बादशाहत के लिए एक चैलेंज, अपने शिकार के लिए एक खतरा। उसके हमले में कोई नफरत नहीं थी, ना ही इंसानों जैसा गुस्सा। वो तो बस प्राइमल पावर का एक जबरदस्त धमाका था, जो होकर ही रहना था। एक हल्की गुर्राहट, जख्मी खाल के नीचे मसल्स की एक हरकत, और फिर पीले भूरे गुस्से का एक धुंधला सा तूफान। सब कुछ सेकंड्स में खत्म हो गया। एक ही भयानक दहाड़ जिसने दोपहर की शांति को चीर दिया, और उसके बाद छा गई एक ऐसी खामोशी जो पहले से भी ज्यादा गहरी थी। अब कुछ घंटे बाद स्किपियो एक टेढ़े मेढ़े कांटेदार पेड़ के नीचे लेटा था। उस भयानक सीन से कुछ दूरी पर वो कोई जीत का जश्न नहीं मना रहा था, उसे कोई अफसोस नहीं था। वो बस स्किपियो था। उसका भारी सिर अपने पंजों पर रखा था, उसकी सही वाली आंख दूर होराइजन को देख रही थी, और कान हर सूखे पत्ते की आवाज सुनने के लिए घूम रहे थे। उस आदमी की खून जैसी महक, जो स्किपियो की अपनी महक में मिल गई थी, हवा में एक हल्की सी बेचैनी बनकर तैर रही थी। उसने अपने पंजे चाटकर साफ कर लिए थे, उस अनजान नमक का स्वाद लिया था। ज़ेबरा खाकर उसका पेट भर चुका था, अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं थी। उस आदमी को मारना एक इंटरप्शन थी, एक पुराने, कभी ना बदलने वाले कानून को मनवाने का एक जरूरी तरीका। ये उसकी जमीन थी, उसकी जिंदगी, और वो इसे डिफेंड करेगा। उसके आसपास हवा में एक नया भारीपन था। छोटे जानवरों में पहले से ज्यादा सन्नाटा था। वो जान